साथियों, टैली चैप्टर 19 की सॉल्यूशन वीडियो शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू फॉल्स। 1.1, price list and standard rates are different. True. प्राइस लिस्ट और स्टैंडर्ड रेट दोनों ही बिल्कुल अलग अलग ऑप्शन है। स्टैंडर्ड रेट में हम डेट वाइज प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जबकि प्राइस लिस्ट में हम क्वांटिटी वाइज प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। साथियों, 1.2, rates are based on quantity in price list, ट्रू हो जाएगा। 1.3, we can decrease price in price list table। हमारी वीडियो में आपने देखा कि हमने सिर्फ प्राइस को घटाना ही शुरू किया उसमें। तो ऑफ कोर्स जब कोई व्यक्ति माल, गुड्स, स्टॉक ज़्यादा लेता है तो उसकी आशा होती है कि उसका प्राइस कम हो। एग्जाम्पल, एक टेलीविज़न आप 10,000 रुपये का खरीदते हैं और 25 टेलीविज़न अगर आप खरीदे तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका प्राइस 10,000 रुपये से कम होना चाहिए। वो 9,000 भी हो सकता है। 1.4, we can give discount also in price list table। साथियों, प्राइस लिस्ट की टेबल में प्राइस को डिक्रीज करने के साथ साथ एक डिस्काउंट का कॉलम भी अवेलेबल होता है। आपने उसका प्रयोग भी किया। हमने अपने एग्जाम्पल में आपको दिखाया कि लैपटॉप पर हमने 1% का डिस्काउंट भी दिया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो हमारे लेसन की वीडियो 19 जरूर देखें। नेक्स्ट, separate discount column appears on printed bill। ट्रू, आपको डिस्काउंट का कॉलम प्रिंटेड बिल पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर 1.1 से लेके 1.5 सारे ट्रू हो गए। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 2.1, हाउ मेनी प्राइस लेवल we can create? Only one, more than one, as many as we want, none of these। Answer C, as many as we want। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं साथियों। हम अपनी गेटवे ऑफ टैली पर हैं। F11 से हम प्राइस लेवल में जाते हैं, इन्वेंट्री फीचर, और यहाँ पर हमने एक सुपर संडे बनाया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ अलग अलग नाम से और भी प्राइस लेवल बना सकते हैं। देखिए, एज मैनी एज पॉसिबल, आपको जितने की रिक्वायरमेंट है उतने आप बना सकते हैं। आखिर मल्टीपल प्राइस लेवल बनाने की आवश्यकता होती क्यों है? साथियों, प्राइस लेवल एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट देते हैं परचेजिंग पर। आपने उन्हें माल बेचा, अब आप चाहते हैं कि कोई कस्टमर हमारा पुराना साथी है, उसको आप थोड़ा और ज़्यादा रेट में डिस्काउंट देना चाहते हैं। नए कस्टमर को आप डिफरेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में साथियों आपको मल्टीपल प्राइस लेवल बना लेने होंगे। जैसे हमने सुपर संडे बनाया, वैसे ही साथियों आप न्यू कस्टमर बना लीजिए, ओल्ड कस्टमर बना लीजिए। जब आपके काउंटर पर कोई सेल होती है तो आपको ऑटोमेटिक पता होता है कि आप किसको माल बेच रहे हो। नए कस्टमर को, ओल्ड कस्टमर को उसी के अकॉर्डिंग प्राइस लेवल लगाएंगे और उसका प्राइस सेट करेंगे। आप चाहे तो यही काम अलग अलग स्टेट्स के कस्टमर के साथ में कर सकते हैं। दिल्ली कस्टमर्स का प्राइस अलग, यूपी कस्टमर्स का प्राइस अलग,
MP कस्टमर्स का प्राइस अलग। उसके लिए आपको अपने आप को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है साथियों, आपने सिर्फ प्राइस लेवल अलग बना दिया और उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर दी। तो साथियों आपने पाया कि आप जितने भी चाहें प्राइस लेवल तैयार कर सकते हैं। 2.2 कैन वी क्रिएट न्यू प्राइस लेवल व्हाइल क्रिएटिंग प्राइस लिस्ट? इसका आंसर होगा यस। आप प्राइस लेवल बना सकते हैं जब आप प्राइस लिस्ट बना रहे होते हैं। आइए देखते हैं। अब हम इन्वेंट्री में जा रहे हैं और प्राइस लिस्ट के लिए मैंने P प्रेस किया। प्राइस लिस्ट, एंटर, प्रोडक्ट ऑल आइटम्स ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कीजिए और अब साथियों ऑल्ट C का प्रयोग कीजिए। आपने पाया कि एक नई प्राइस लेवल आप तैयार कर सकते हैं। मैंने यहां दिया न्यू कस्टमर्स, एक्सेप्ट। अब आप पाएंगे साथियों हमारी लिस्ट में खाली सुपर संडे नहीं है। बैक करते हैं। तो इसके लिए आपको अपना प्राइस लेवल लिस्ट एक स्टेप बैक करना है। दोबारा आप जाएंगे तो अब आप पाएंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू कस्टमर दिखाई दे रहा है राइट साइड पे। तो इससे बैक होना आपके लिए आवश्यक था। तो देखा साथियों आपने कि आप प्राइस लेवल तैयार कर सकते हैं प्राइस लिस्ट में ऑल्ट C से और एक स्टेप बैक जाकर के आप देख भी सकते हैं उसे। 2.3 वी फाइंड प्राइस लिस्ट ऑप्शन इन इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री फीचर से तो प्राइस लेवल एक्टिवेट होता है, लेकिन ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो से आता है, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया भी था। 3.4 टू क्रिएट प्राइस लिस्ट फर्स्ट वी नीड टू एक्टिवेट प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे प्राइस लिस्ट को। स्टॉक आइटम ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है, स्टॉक ग्रुप ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है। तो यहाँ एक्टिवेशन पूछा जा रहा है कि किसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। प्राइस लेवल सही जवाब है। 2.5 which quantity is correct in price list individual? साथियों इसमें आपका 1, 2, 0 तीनों ही सही जवाब है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। साथियों इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं, प्राइस लिस्ट पर आते हैं और क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू कस्टमर और प्राइस लिस्ट डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पेन ड्राइव के लिए लिया पेन ड्राइव। क्वांटिटी यहाँ पर अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं तो भी यहाँ पर हम प्राइस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने 500 रुपये दिया और इसको एक्सेप्ट करा सकता हूँ, तो ये 0 होगा। ब्लैंक का मतलब तो साथियों 0 ही होता है। चलिए तो 0 कर सकते हैं, एक्सेप्ट कंट्रोल A से करा देता हूँ। ठीक है साथियों, अब एक बार एडिट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी क्वांटिटी दे दी 1 और आगे बढ़ गए 2। अब आपने साथियों देखा यहाँ पर कि फ्रॉम 1 लेस देन 2 का मतलब 1 होता है, फ्रॉम 1 का मतलब भी 1 होता है। हो गया, तो 0, 1, 2 तभी एक सही आंसर है इसमें। अब नेक्स्ट साथियों, राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन मिला है आपको। प्राइस लिस्ट इज डिफरेंट देन स्टैंडर्ड रेट, हाउ? इसके आंसर पीडीएफ में ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन टाइप करके आपको दिया है और ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल टास्क बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है,
आपको एक सिंपल सा स्टॉक आइटम कैलकुलेटर क्रिएट करना है। उसके लिए उसको ग्रुप देना है, यूनिट देनी है, कैटेगरी देना है और साथियों इसके साथ में आपको उसका प्राइस लिस्ट सेट कर देना है। तो साथियों बताना ना भूलिए आपको ये वीडियो कैसी लगी और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा जो आपके स्क्रीन पर राइट साइड में आ रहा है।